फर्स्ट ट्रैक परिवार की ओर से सभी दर्शकों, विज्ञापन दाताओं एवं सहयोगियों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ये नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आप सभी प्रसन्न रहे, खूब तरक्की करें। साल 2025 आपको धन्य धान्य से खूब संपन्न बनाए। भगवान आपको सुख, शांति और खूब समृद्धि दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौर ऊर्जा प्लांट के विरोध में सैकड़ों महिला पुरुषों ने किया प्रदर्शन। बोले, मरना मंजूर लेकिन कृषि भूमि पर नहीं लगने देंगे प्लांट। बाड़ी विधायक के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कलेक्टर साहब, कृषि योग्य है भूमि अगर सौर ऊर्जा प्लांट में चली गई तो कई परिवारों पर भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। 100 के करीब परिवार इसी कृषि योग्य भूमि पर फसल उगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए इस काश्तकारी भूमि पर प्लांट नहीं बनाया जाए, अन्यथा सभी परिवार बेघर हो जाएंगे। ये बात धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के गांव धौंद के महिला पुरुषों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी से गुहार लगाते हुए कही, जो सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर धौलपुर पहुंचे। उन्होंने बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इससे पहले सैकड़ों की संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे धौंद गांव के लोगों ने काश्तकारी भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट नहीं बनवाए जाने को लेकर प्रदर्शन किया। इसी दौरान लोगों के बीच बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर पहुंचे और उनकी समस्या को सुना। उन्होंने समस्या को लेकर जिला कलेक्टर से मिलने और समस्या समाधान पर बात कर भरोसा दिलाया। इसके बाद बाड़ी विधायक गुर्जर के नेतृत्व में एक दल जिला कलेक्टर से मिला, जहां जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने समस्या सुन सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर समस्या को लेकर बैठे रहे और बार बार यही कहते रहे, मरना मंजूर है लेकिन कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा का प्लांट लगने नहीं दिया जाएगा। प्रदर्शन करते हुए लोगों ने बताया कि धौंद में कृषि योग्य भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट बनाया जा रहा है, जिसकी सर्वे की गई है, जबकि सालों से लोग उस पर खेती कर अपने परिवारों का लालन पालन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह भूमि पूर्व में अलॉट कर हल्का पटवारी द्वारा कब्जा दिलाया गया था। इसके बाद 4-5 किलोमीटर दूर से मिट्टी लाकर उस भूमि को उपजाऊ योग्य बनाया गया और उस पर ही खेती कर पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन उसी भूमि को सिवायचक बताकर सरकार द्वारा सौर ऊर्जा प्लांट बनाने की सर्वे की जा रही है। सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची महिलाओं ने कहा कि धौंद क्षेत्र में और भी उबड़ खाबड़ जमीन पड़ी है, उस पर प्लांट बनाया जाए। यदि कृषि योग्य भूमि पर प्लांट बना तो सबके सामने भूखे व बेघर होने की समस्या पैदा हो जाएगी। इस दौरान महिला व पुरुषों ने कहा कि यदि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती तो आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा, अन्यथा मरना मंजूर होगा, लेकिन काश्तकारी की उस भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट नहीं बनने दिया जाएगा। इधर बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने भी लोगों को भरोसा दिलाया कि समस्या को लेकर लिखित में सरकार के समक्ष रखेंगे। इसके साथ ही सर्वे में कोई कमी तो नहीं हुई, इसकी जांच कराई जाएगी। इतने परिवारों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। इस दौरान मौके पर अमर सिंह, रामवीर, केदार सिंह, देवेंद्र गुर्जर, मथारा, सुरेंद्र, महेश, मुंशी, बिरजा, आसाराम, महावीर, ओमवीर, दुर्ग सिंह, शंकर, मातादीन, बाबू, सुरेश, रामविलास, शैलेंद्र गुर्जर, प्रताप सिंह आदि सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद रहे। आगे तो रेने में जाता मशीनें बटा फ्राई मारते हैं, ढलाई वगैरह कहाँ खाएंगे, मैं बच्चा बच्ची कहाँ खाएंगे। कितने घर हैं आपके? 100 घर हैं और 50 हैं। हाँ, कहाँ खाएंगे बताओ। सरमथुरा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत धौंद के निवासी यहाँ कलेक्टर साहब धौलपुर अपना धरना प्रदर्शन करने और ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ धौंद पंचायत में सौर प्लांट लगाया जा रहा है। वहाँ पे करीबन किसानों की 100 से अधिक जमीन जा रही है खेती। तो अगर किसान की खेती अगर बेघर होती है तो किसान परिवार बेघर होंगे यहाँ से। और हाँ, तो ये लोग यहाँ आज सैकड़ों की तादाद में कलेक्ट्रेट में आए और अपना ज्ञापन देने कलेक्टर साहब को अपनी समस्या सुनाने आए हैं। ग्राम पंचायत धौंद में हमारे यहाँ सोलर प्लांट लगने जा रहा है। उसमें जमीन जा रही है कम से कम मतलब 500 आदमी के करीबन परिवार पड़ रहे हैं। उसको हमारी ज़मीन के वजह से आए हैं हम, और हमारी कोई शासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हम जिला कलेक्टर साहब से अपना ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि हमारी ज़मीन बचे। हम ग्रामीण सब परेशान हैं, हमारी मवेशी है, धन मवेशी है, एक हम पे यही रोजगार है खाने पीने का, एक ज़मीन का ही सहारा है, दूसरा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रशासन से, अधिकारियों से
और मंत्रियों से सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जमीन नहीं जानी चाहिए। तो बिक्री दिन लगाना नहीं चाहिए तुरंत। और हमारी जमीन पूरा काम मरी गए करी के भाई वाला दे तो जमीन जाने कच्ची होती दिन कहाँ ले जाएगा हम बताइए। जेसीबी के लगा लगे हमारे बच्चा बच्ची छीन करे थे छीनी मारे रुको जेसीबी आया। अब हम कितने ले जाएंगे कभी ना कहाँ ले जाए पानी सरकार तो पहुंच जाए मन के था सरकार अभी तुमको तो धरना दे जाएगी हमारे कहाँ जाएगी तो लगा हमारी नहीं खेती है भैया तो खुशहाली है भैया तो हम तो मार दे मर जाए हम कंटिन्यू कट जाए सगन को 500-150 बीघे जमीन है उसमें सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। इससे हमारी जो 100 घर की बस्ती है उसमें 250 लोग हैं, उसमें सारी व्यवस्था बिगड़ेगी, सभी लोग भूखे मरेंगे, उसमें कोई खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। उसी से सभी का पेट भरण हो रहा था। और जिसमें हमारी यही है कलेक्टर साहब से भी निवेदन यही है कि हमारी जो सोलर प्लांट में जो हमारी जगह में सोलर प्लांट लगाया जा रहा है उसको हटाया जाए। हम किसी भी प्रकार से उसमें कब्जा नहीं करने देंगे, मरेंगे मारेंगे हड़ताल करेंगे, जो भी कुछ होगा उसको हमारी जो होगी जो करेंगे। और एक ये निवेदन है हमारा। नहीं तो वो जो जमीन तो सिवाचक जमीन बताई जा रही है ना, हमारी जो खातेदारी भी जमीन है वो सारी हमारी जमीन खातेदारी भी है वो भी है, उसमें सारी भी जगह पर उन्होंने अपना वो कर लिया है। और इसमें चाहिए हमारी के हमारी जमीन हमें चाहिए, हमें कोई प्लांटेशन नहीं चाहिए। और हमारे कितनी जमीन पे कब्जा है, हमारी बाउंड्री है रही है उसमें हम नहीं लगन देंगे भाई, चाहे हमारी खाते बंदी है चाहे सबाई चके वहाँ पे माया कब्जा है पूरी पे। और खाली जगह हो वहाँ मंत्री क्या लगाए पर हम नहीं लगन देंगे सोलर प्लांट पे। हम बिल्कुल मंजूर ही नाने क्योंकि हमारी धनो मवेशी फसल ठा रही है, हम तो बड़ी बेरोजगार कर रहे हैं अपनो। तो हमारा तो जी निवेदन है कलेक्टर साहब से कि हम लगन नहीं देंगे, हम चाहे कुछ भी हो हमारा फसल नष्ट कर दी, हमारी बाउंड्री फैलाई गई, वहाँ करोड़ों रुपया तो हम जमीन में मतलब खर्च करे तब जमीन बना के कब्जा करे वहाँ पे। तो मतलब अब कहाँ जाएंगे बोलो हम कि हम पहले पैसा खर्च कर दो और अब बोलो हम कहाँ से पैसा लाएंगे और कहाँ लगाएंगे और कहाँ बसेंगे और कहाँ से जमीन खरीदेंगे। तो हम मतलब काफी बीघा जमीन करीबन 50 बीघा से ज्यादा चारों तरफ जमीन पड़ी हुई है। तो गांव वालों का सभी का ये निवेदन है कि भाई अगर आपको सोलर प्लांट लगाना है तो मैंने कोई नहीं कर रहा, ऐतराज नहीं है किसी को, लेकिन ये खेती जिससे हमारा गुजारा होता है, जिससे हमारे पशु पलते हैं, हमारे खुद के पेट पलते हैं, उस जमीन को बख्शा जाए। हम लघु किसान हैं, 2-2, 3-3 बीघा के मालिक हैं, 100 वर्ष से करते आए हैं। इस जमीन को बर्बाद नहीं किया जाए खेती को। और बगल से जो जमीन है वो जमीन ऑलरेडी मौजूद है, इस जमीन पे बगल से लगा दिया जाए तो हम लोगों का भी भला हो जाएगा और सरकार को भी दिक्कत नहीं आएगी। इस बात को लेके कलेक्टर के पास एक डेलीगेशन मिला है और मैं भी साथ में था। तो कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि मैं फिर से नाप करवाता हूँ किसी दूसरी टीम को, और वहाँ नाप करवाने के बाद में कोई जितनी भी मदद हो सकती है प्रशासन से, जितना भी हम खिसका सकते हैं, अगर पर्टिकुलर वही नंबर है और वही जगह है, इसके बावजूद भी हम प्रयास करेंगे कि किसानों को नुकसान नहीं हो। और गवर्नमेंट को अगर भेजनी पड़ेगी तो यहाँ से लिख के हम भेज देंगे। ये किसानों की जमीन है, पहले से अलॉटमेंट है, बगल में काफी जमीन पड़ी हुई है, इस जमीन पर अगर सोलर प्लांट लग जाए तो इसमें किसानों का भला हो जाएगा और सरकार का कोई नाश नहीं होगा। पीतल के बर्तन चोरी करने वाले 3 शातिर चोर गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में सूने मकान में घुसकर हुई पीतल के बर्तनों की चोरी करने के मामले में 3 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने घटना का 48 घंटे में पर्दाफाश कर शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी किए गए बर्तनों को भी बरामद कर लिया गया है। थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि चोरी के मामले में श्यामू पुत्र राम नरेश उर्फ फुलकिया ठाकुर निवासी फूलपुरा तिमासिया थाना बसेड़ी, रविकांत पुत्र सुरेश चंद जाटव निवासी गपुआपुरा थाना बसेड़ी और दीपेश पुत्र राधेश्याम कोली निवासी ब्रजफलकापुरा थाना बसेड़ी को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों से चोरी किए गए पीतल के बर्तनों को भी बरामद किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि शातिर चोर सूने मकान की रैकी करके रात को आसपास के गांव व कस्बों में नकबजन व चोरी करने के आदी हैं। इनसे अन्य मामलों को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। मैं रितेश शर्मा धौलपुर की समस्त जनता को अपने और अपने परिवार की ओर से आने वाले वर्ष 2025 नववर्ष के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए, बहुत सारी सफलताएं लेके आए।
धौलपुर विकास की ओर अग्रसर रहे, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने आए श्रद्धालु की मौत। डॉक्टर बोले अस्थमा का पेशेंट था, शायद इसलिए ठंड से हुई मौत। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के आंगई थाना क्षेत्र में स्थित बाबा भैरवनाथ के मंदिर पर दर्शन करने आए मुरैना निवासी एक श्रद्धालु युवक की तबीयत बिगड़ गई। परिजन जब तक उसे अस्पताल लाते उसकी उपचार से पहले ही मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के शव को परिजन बिना पोस्टमार्टम की कार्रवाई के ही अपने घर वापस ले गए। बाड़ी सामान्य अस्पताल में तैनात चिकित्सक डॉक्टर आनंद वर्मा ने बताया कि 35 से 40 वर्षीय अधेड़ को आज दिन में करीब 12 बजे अस्पताल लाया गया। मृतक राधा रमन शर्मा पुत्र देवदत्त शर्मा निवासी मुरैना था। उसके साथ आए परिजनों ने बताया कि वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आंगई गांव स्थित बाबा भैरवनाथ के मंदिर पर दर्शन करने बाइक से आया था। जहां उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसे अस्पताल लेकर आए। अस्पताल लाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। वह अस्पताल में ब्रेन डेड था, ऐसे में उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन बिना पोस्टमार्टम की कार्रवाई के ही मृतक के शव को वापस मुरैना ले गए। डॉक्टर आनंद वर्मा ने बताया कि वर्तमान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में बड़े बुजुर्गों और छोटे बच्चों का तो ध्यान रखें। साथ में अस्थमा के और सांस के रोगियों को किसी भी विशेष सुरक्षा की जरूरत है। उनको खुले में खासकर बाइक से कोई सफर नहीं करने दें। उनके विशेष ख्याल की जरूरत है। जो मृतक आया था वह अस्थमा का पेशेंट था, ऐसे में ठंड से शरीर सिकुड़ गया और वह पूरी तरह सांस नहीं ले पाया। इसी वजह से संभवतः मौत हुई है। अभी एक पेशेंट आया था लगभग 35 से 40 साल का। वो पहले से सांस का मरीज था, क्योंकि मुरैना से बाइक पे ठंड में लाए थे। वो भैरव बाबा एक मंदिर है बाड़ी के आसपास, तो वहाँ लाए थे। तो वहाँ उसकी तबीयत खराब हुई, वहाँ से वो हॉस्पिटल लाए, चेक किया तो पहले से डेड था। हमने उसको मृत घोषित करके तो परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया। क्या आप आंखों का ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो एक बार आंखों के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल समर्थ नेत्रालय जरूर पधारें, जहां आपको न केवल जयपुर स्तर का आंखों का संपूर्ण इलाज मिलेगा, बल्कि अब तक 25,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके डॉक्टर ओमवीर त्यागी से सही परामर्श और सलाह भी मिलेगी। साथ में राज्य कर्मचारियों के परिवार एवं बीपीएल परिवारों को मिलेगी ऑपरेशन में विशेष छूट। ऑपरेशन के संबंध में डॉक्टर से सलाह मशवरा करने पर परामर्श शुल्क में 50% की छूट। ऑपरेशन कराने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। डॉक्टर ओमवीर त्यागी MBBS MS FCO, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर। समर्थ नेत्रालय की विशेषताएं: धौलपुर जिले का पहला पूर्णतः नेत्र चिकित्सा को समर्पित संस्थान, आधुनिक जांच उपकरण, नवीन तकनीकी से इलाज व उपचार, विश्व स्तरीय ऑपरेशन थिएटर, विशेषज्ञता प्राप्त अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार व ऑपरेशन सुविधाएं, अत्याधुनिक फेको विधि से मोतियाबिंद ऑपरेशन, बिना इंजेक्शन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी, अत्याधुनिक लेस प्रत्यारोपण, गैलेक्सी, एल्कान हो या एडोफ मल्टी फोकल, आंखों का लेजर, आंखों के बड़े हुए मास्क ऑपरेशन, काले पानी की जांच, लेजर व ऑपरेशन, प्रमुख कंपनियों की कैशलेस इंश्योरेंस एवं TPA की सुविधा भी उपलब्ध। पता समर्थ नेत्रालय, सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। अब आपको कोचिंग के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जयपुर क्लासेस धौलपुर में ही सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करा रहा है रीट, प्री, मुख्य परीक्षा, BSTC, जेल प्रहरी, 4th ग्रेड और राजस्थान पुलिस की तैयारी। पढ़ो उनसे जो सिलेक्शन दिलाने का दम रखते हो। गत वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में धौलपुर जिले से सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला कोचिंग संस्थान। नए बैच प्रारंभ। दिव्यांग, सैनिकों के बच्चे और जिन छात्र छात्राओं के पिता नहीं है उन्हें फीस में 50% की छूट। 3 दिन डेमो क्लास फ्री पढ़कर जरूर देखें। जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। तेज रफ्तार टेम्पू अनियंत्रित होकर पलटा, 7 जने घायल। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र के तसीमो पार्वती पुल के समीप मंगलवार को दोपहर में नेशनल हाईवे 123 पर एक तेज रफ्तार 3 व्हीलर टेम्पो पलटने से हादसा हुआ है। इस दौरान सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। तभी मौके पर बसई नवाब निवासी युवक मयंक ठाकुर सहित अन्य राहगीरों के द्वारा मदद के लिए हाथ बढ़ाए गए और टेम्पो के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया। इस दौरान करीब 7 लोगों को निजी वाहनों की मदद से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपो पर पहुंचाया गया, जहां गंभीर हालत में 3 जनों को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। घटना के
हालांकि सूचना मिलते ही सैपऊ थानाधिकारी गंभीर सिंह के निर्देशन पर एएसआई राजेश सिंह पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक धौलपुर से सवारी भरकर 3 व्हीलर टेम्पो सैपऊ आ रहा था। तभी अचानक रास्ते में पार्वती पुल से निकलते ही हाईवे की सड़क पर टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान कई मासूम बच्चों और महिलाओं के दबने से चीख पुकार मच गई। कुछ राहगीर घायलों को संभालने में जुट गए। इतने में मौका पाकर चालक टेम्पो को लेकर मौके से भाग गया। हालांकि मौके पर ली गई तस्वीरों में हादसा करने वाला टेम्पो साफ तौर से देखा जा रहा है। टेम्पो चालक के द्वारा यहां मानवता दिखाते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाने में अपना फर्ज अदा करने की बजाय वाहन को लेकर मौके से भागना इंसानियत को शर्मसार करना है। घटना में घायल हुए युवक मढ़ा गांव निवासी दिनेश पुत्र हाकम सिंह ठाकुर ने बताया कि वह अपनी पत्नी दुर्गेश व बेटा दिव्यांश को धौलपुर से उपचार कराकर गाँव लौट रहा था। रास्ते में टेम्पो चालक ने तेज रफ्तार से चलते हुए सड़क पर टेम्पो को पलट दिया। हादसे में टेम्पो सवार लक्ष्मी पत्नी रवि निवासी भदियाना, उसकी छोटी बहन साधना पुत्री रामभजन निवासी पुरैनी तथा 2 मासूम बच्चे घायल हो गए, जिनको सीएचसी सैपऊ पर भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। बताया गया है कि कुछ गंभीर घायलों को मौके से ही जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया है। मेरा नाम दिनेश है, मेरे बच्चे का नाम दिव्यांश है। मैं दवा लेके धौलपुर से आ रहा था। टेम्पो वाले ने टेम्पो दिया, हम लोगों को यहाँ से छोड़ के भाग गया। हमारे बच्चे को चोट है, हमको भी चोट है, हमारी बीवी को चोट है। आप धौलपुर का किस लिए गए थे? मैं बच्चे की दवा लेने गया था। शालिनी शर्मा, मेरी तरफ से धौलपुर जिले वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आने वाला 2025 आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशहाली और उन्नति लेकर आए, साथ ही साथ हमारे धौलपुर जिले के लिए भी बहुत सारा विकास लेकर आए। एक बार दोबारा से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद। विख्यात चिकित्सक जनार्दन सिंह हुए सेवानिवृत्त। अच्छे व सेवाभावी डॉक्टर के रूप में लंबे समय तक याद किया जाएगा कार्यकाल। धौलपुर जिले के विख्यात चिकित्सक एवं जिला अस्पताल धौलपुर के पूर्व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जनार्दन सिंह का आज 31 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। उनके सफल, बेदाग और अच्छे कार्यकाल के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने उनके निवास पर पहुंचकर बधाई दी, साथ ही भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी एवं साफा व माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने डॉक्टर सिंह से अपील करते हुए कहा कि वे राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, लोगों के दिलों से नहीं। ग्रामीण व शहरी इलाके में बड़ी संख्या में लोगों के दिलों में डॉक्टर जनार्दन सिंह का भारी मान व सम्मान है, इसलिए एक चिकित्सक के रूप में आप धौलपुर जिले वासियों की सेवा हमेशा करते रहे। आपको बता दें कि डॉक्टर जनार्दन सिंह का जन्म धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र के ध्वजापुरा गांव में किसान परिवार में हुआ। इनके पिता ठाकुर तेज सिंह और माता कलावती देवी बेहद सज्जन, सीधे व भोले व्यक्तित्व के धनी थे। जनार्दन सिंह ने बेहद अभावों में पढ़ाई की और चिकित्सक बनकर अपने माता पिता, परिवार और गांव का नाम रोशन किया। इसके बाद उन्होंने जिले के बड़े, छोटे एवं ग्रामीण अस्पतालों में चिकित्सक के रूप में अपनी बेहतरीन सेवाएं दी। सेवा भाव के साथ आगे बढ़ते हुए वे जिले के सबसे बड़े जिला चिकित्सालय धौलपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद तक पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों के हित में अच्छा कार्य किया। इन्होंने धौलपुर, मनिया, बाड़ी, राजाखेड़ा सहित प्रदेश के कई अस्पतालों में चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर जनार्दन सिंह का नाम जिले के अच्छे और सच्चे चिकित्सकों में गिना जाता है। वे मरीज की नब्ज, आंखें व जीभ देखकर ही मर्ज बताने में माहिर चिकित्सक माने जाते हैं। फिजिशियन चिकित्सकों में डॉक्टर जनार्दन सिंह का नाम धौलपुर जिले में शीर्ष पर गिना जाता है। आज 31 दिसंबर को उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर मनिया अस्पताल में उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। उन्हें गाजे बाजे के साथ हर्ष उल्लास के माहौल में घंटाघर रोड धौलपुर स्थित उनके निज निवास लाया गया, जहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जिले के राजनीतिक, प्रशासनिक, चिकित्सा जगत, पत्रकार जगत, सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन आदि से जुड़े लोग पहुंचे, जिन्होंने डॉक्टर जनार्दन सिंह का माला पहनाकर और साफा बांधकर स्वागत किया एवं भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही उनके बेदाग सेवा काल के लिए उन्हें बधाई दी। मेरा तो यही निवेदन है कि आज के संसार में भी डॉक्टर भगवान होता है, यदि वो ईमानदारी से और निष्पक्ष रूप से गरीब रोगियों की सेवा करे। मैंने अपने 34 साल कैरियर में हमेशा गरीब रोगियों पर ध्यान दिया। उसका ये परिणाम है कि आज पब्लिक एकदम उमड़ पड़ी है। इसका मतलब पब्लिक का मेरे प्रति बहुत स्नेह है। मैं इसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि मैं भविष्य में भी जो मेरा जीवन शेष है उसमें निष्पक्ष
और गरीब को गणेश मानकर सेवा करता रहूँगा तथा उच्च वैज्ञानिक सलाह हमेशा मरीजों को रियल सेंस में देता रहूँगा, जिससे कि मरीज का सस्ता और बेहद ही अच्छा बेहतरीन इलाज सरकार की विभिन्न योजनाओं में मिलता रहे। धन्यवाद आपका। सर, इससे ये जान पड़ता है स्वागत करने वालों की भीड़ देख के कि पब्लिक मेरे को हृदय से प्रेम करती है और मेरी ऐसी कामना है कि मैं इस भीड़ के लिए और पब्लिक के लिए धौलपुर जिले की और अन्य प्रांतों के लोगों की सेवा करता रहूं तथा ऐसी मेरी आशा है कि मेरा पुत्र भी ILBS में DM हेपेटोलॉजी कर रहा है, वह भी इस परिपाटी को आगे बढ़ाएगा। यह प्रेरणा मेरे को मेरे माता और पिता से मिली है। मेरी माता बहुत ही दानवीर थी तथा पिता एकदम ईमानदार आदमी थे। उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माण कार्य के चलते डाइवर्ट होगा ट्रैफिक। 2 से 4 जनवरी तक चलेगा कार्य। पुलिस लाइन के पास रेलवे क्रॉसिंग का मामला। धौलपुर भरतपुर नेशनल हाईवे 123 पर पुलिस लाइन के पास 2 से 4 जनवरी तक ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। इस दौरान रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माण कार्य किया जाना है। ट्रैफिक को आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के साथ पुरानी छावनी होकर डाइवर्ट किया जाएगा। प्रोजेक्ट इंजीनियर पवन चौधरी ने बताया कि धौलपुर गंगापुर रेलवे लाइन डाली जा रही है, जिसके चलते धौलपुर भरतपुर हाईवे पर पुलिस लाइन के पास लाइन को जोड़ा जाना है। हाईवे पर सड़क के नीचे रहने और उसे रेलवे लाइन के बराबर लाने के लिए 2 जनवरी से कार्य शुरू किया जाएगा। प्रोजेक्ट इंजीनियर ने बताया कि पुलिस लाइन के पास रेलवे फाटक पर काम किए जाने की वजह से 2 से 4 जनवरी तक ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक को आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के साथ पुरानी छावनी होकर डाइवर्ट किया जाएगा। धौलपुर से भरतपुर की ओर जाने वाले भारी वाहनों को सदर थाने के पास लिंक रोड से होकर निकाला जाएगा। वहीं हल्के वाहनों को पुरानी छावनी होकर पचगांव चौकी के सामने से निकाला जाएगा। प्रोजेक्ट इंजीनियर ने बताया कि रूट को डाइवर्ट किए जाने के दौरान जगदीश चौकी से ट्रैफिक पुलिस वाहनों को डाइवर्ट करेगी। वहीं सदर थाना क्षेत्र में पचगांव पुलिस चौकी हल्के और भारी वाहनों को डाइवर्ट करेगी। उन्होंने बताया कि सड़क और रेलवे लाइन का काम पूरा होने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा, जिसके चलते 2 जनवरी से 4 जनवरी तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसमें 48 से 72 घंटे लग जाएंगे, 48 घंटे के आसपास लग जाएंगे। जो अपना फॉर्मेशन है वहाँ पे रेलवे ट्रैक डलना है, उसकी लाइन पे ब्लैंकेट मोरम वगैरह डाल के दोनों तरफ रोड बना दिया जाएगा। तो हमें 2 दिन के लिए ब्लॉक चाहिए वहाँ के लिए, तो वो रोड अपना ट्रैफिक हो जाएगा। पचगांव चौकी से ट्रैफिक हो जाएगा और ये भरतपुर से ये सैफू वाला रोड गया है, यहाँ से S3 से इधर से डाइवर्ट हो जाएगा रोड। नया साल आया बनकर उजाला, खुल जाए आपकी किस्मत का ताला, हमेशा आप पर मेहरबान रहे ऊपर वाला, यही दुआ करता है आपका ये दोस्त प्यारा। हैप्पी न्यू ईयर 2025। समाज सेवक ओम प्रकाश धोलिया की ओर से ग्राम पंचायत पचगांव और ग्राम पंचायत निनोखर तथा धौलपुर जिले वासियों को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये नववर्ष आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, आप सभी प्रसन्न रहें, खूब तरक्की करें। साल 2025 आपको धन धान्य से खूब संपन्न बनाए। भगवान आपको सुख, शांति और खूब समृद्धि दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका अपना ओम प्रकाश धोलिया, समाज सेवक, पता आदर्श नगर, पोस्ट पचगांव, जिला धौलपुर, राजस्थान। चाय के खोखे से नकदी व पान मसाले के पाउच चोरी। जया पैलेस के सामने रखे लकड़ी के खोखे में चोरी का मामला। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके में जया पैलेस के सामने रखे चाय के खोखे में सोमवार रात को चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की है। चोर खोखे से रुपयों के साथ सिगरेट के पैकेट और पान मसाला के पाउच भी चुरा कर ले गए। पीड़ित हरिशंकर ने बताया कि जया पैलेस के सामने लकड़ी के खोखा की दुकान संचालित करता है। सोमवार रात में दुकान बंद कर घर चला गया था। रात में चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर काउंटर में रखे 2000 रुपए नकद, 200
सिगरेट के पैकेट, 30 पैकेट पान मसाला पाउच के चोरी कर लिए। पीड़ित ने बताया कि मंगलवार सुबह दुकान पहुंचने पर चोरी का पता चला। चोरी की सूचना पुलिस को देते हुए कार्रवाई की मांग की है। अभी कुछ दिन पूर्व आरएसी के सामने रखी सरस डेयरी की दुकान में भी चोरी की वारदात हुई थी, जिसका पुलिस अभी तक पता नहीं लगा सकी है। पुलिस की गश्त व्यवस्था को लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सर जी, जया पैलेस में मेरी खोखा है पुल के नीचे, और रात में सो रहा है और उन्होंने नीचे से खोखा तोड़ दिया मेरा। और सुबह में आया तब मैंने देखा, अब और क्या हुई। कितने रुपए चले गए? कम से कम 2000 रुपये कैश थे और सामान था गुटके उसमें 3-4 हजार रुपये का। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। मनाली में खुल गया ब्रजवासियों एवं भरतपुर संभाग वासियों का अपना होटल। इसलिए अब मनाली घूमने जाने वाले ब्रज और भरतपुर संभाग वासियों को सस्ती कीमत में मिलेगी रहने एवं खाने की उच्च स्तरीय अच्छी सुविधा। ब्रज क्षेत्र के मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर एवं भरतपुर संभाग से मनाली घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए रुकने के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाला आपका अपना होटल सचिदा, जिसकी आकर्षक लोकेशन मॉल रोड के नजदीक वॉल्वो बस स्टैंड के पास मनाली। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9413310156, दूसरा मोबाइल नंबर 9785332318। पुलिस ने 123 पशु कराए मुक्त, 7 तस्कर गिरफ्तार। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस एवं डीएसटी टीम ने मुखबिर के इनपुट पर कार्रवाई करते हुए पशु तस्करी की बड़ी खेप पकड़ी है। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी कर 4 ट्रकों को पकड़ा है, जिनके अंदर से 123 जिंदा पशुओं को मुक्त कराकर 7 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि सोमवार रात्रि को स्थानीय पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पशु तस्कर मध्य प्रदेश के नजदीकी जिला मुरैना से 4 ट्रकों में पशुओं को भरकर धौलपुर जिले की सीमा में होकर उत्तर प्रदेश तस्करी करने बूचड़ खाने ले जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस थाने से टीम का गठन किया गया। कार्रवाई में डीएसटी टीम को भी शामिल किया गया। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस ने नाकाबंदी कर 4 ट्रकों को रुकवा लिया, जिनके अंदर 123 पशु ठूस कर भरे हुए थे, जिनमें अधिकांश भैंस व पड़े शामिल है। पुलिस ने सभी ट्रकों को जब्त करते हुए मौके से पशु तस्कर सोहेल कुरैशी पुत्र वासिफ कुरैशी निवासी आगरा, वकील पुत्र साबू निवासी धौलपुर, शहीद उर्फ मुल्ला पुत्र रुस्तम निवासी आगरा, रामेश्वरम पुत्र गीताराम कुशवाहा निवासी आगरा, शाहरुख पुत्र कलील निवासी आगरा, दीपू पुत्र महेंद्र जाटव निवासी मुरैना मध्य प्रदेश और शहीद पुत्र नाजिर मोहम्मद निवासी आगरा उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति के जिला अध्यक्ष ऋषि कुमार मित्तल की ओर से राजस्थान प्रदेश वासियों को एवं धौलपुर जिले वासियों को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये नववर्ष आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, आप सभी प्रसन्न रहें, खूब तरक्की करें। साल 2025 आपको धन्य धान्य से खूब संपन्न बनाए। भगवान आपको सुख शांति और खूब समृद्धि दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका अपना ऋषि कुमार मित्तल, जिला अध्यक्ष, धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति। सीडीईओ दाऊदयाल शर्मा को दी सेवानिवृत्त विदाई। धौलपुर जिले के मथुरा पैलेस बाड़ी में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर दाऊदयाल शर्मा का सेवानिवृत्ति समारोह आयोजित किया गया। इस खास मौके पर अखंड रामचरितमानस पाठ का आयोजन भी किया गया। शिक्षा विभाग, प्रशासनिक
अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा उन्हें सेवानिवृत्त बधाई देते हुए सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्त दाऊदयाल शर्मा को उनके मिलनसार, व्यवहारिक और मृदुलभाषी व्यक्तित्व के लिए भी सराहा गया। दाऊदयाल शर्मा ने इस सम्मान को सादगी से स्वीकार करते हुए कहा कि मेरे विभाग और अन्य संबंधित विभागों ने हमेशा मेरी मदद की और मुझे समर्थन दिया। इसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे गर्व है कि मैंने शिक्षा विभाग के लिए निरंतर कार्य किया। दिसंबर महीने में जब सेवानिवृत्ति का समय आया तो मुझे जो प्यार और सम्मान मिला वह मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं सदा इसके लिए आभारी रहूंगा। इस मौके पर डीईओ सेकेंडरी सुखो देवी, डीईओ एलिमेंट्री राजेश कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य डाइट एडीपीसी महेश मंगल, संस्थापन अधिकारी अशोक उपाध्याय, बाड़ी सीबीईओ कल्याण सिंह मीणा, सरमोथरा सीबीईओ जितेंद्र सिंह जादौन, पूर्व एडीपीसी मुकेश गर्ग, प्रधानाचार्य विष्णु शर्मा, शिक्षिका ममता शर्मा, व्याख्याता पुष्पेंद्र शर्मा, बाड़ी फर्स्ट ट्रैक न्यूज रिपोर्टर मलिक इमरान खान, एडीईओ पप्पू सिंह, पूर्व सीबीईओ रामकुमार मीणा, श्रीनिवास भारद्वाज, पवन भारद्वाज, महेश अवस्थी, डॉक्टर आशुतोष शर्मा, नेताजी राजेश शर्मा, बद्री सिंह परमार, एसडीएम ऑफिस से विक्रांत मिश्रा, राकेश शर्मा, सीपी मीणा आदि मौजूद रहे। ताई, आज आप सेवानिवृत्त हुए हैं, विभाग के लिए क्या कहना है आपका लोगों के लिए? आज मैं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्येक कार्मिक को अपने संपूर्ण रूप से कार्यालय में पहुंचकर कार्य करना चाहिए। वो घर की चिंताएं, विभिन्न प्रकार के तनाव लेकर नहीं जाए और इसी तरह कार्यालय से अपने घर जाएं तो कार्यालय के विभिन्न प्रकार के तनाव लेकर घर नहीं जाएं, वर्तमान में जिए, इससे जीवन सुखी रहता है। और जो विभिन्न प्रकार जो जगह जगह मेरा स्वागत किया गया है उससे मुझे संतोष है कि मुझे आजीवन सेवा का, पूरी सेवा का अप्रत्यक्ष रूप से सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र लोगों ने दिया है। धन्यवाद। सड़क किनारे खाई में पलटी पिकअप, चालक घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड से गुजर रहे हाईवे 11B पर सरमथुरा रोड पर बामनी नदी पुल के पास मंगलवार आज शाम करीब 5 बजे सड़क हादसा हुआ है। उक्त हादसे में एक अनियंत्रित पिकअप गाड़ी सड़क किनारे एक खाई में जा गिरी। दुर्घटना में पिकअप ड्राइवर गाड़ी के नीचे फंस गया, जिसे आसपास के लोगों ने जैसे तैसे गाड़ी को उठाकर बाहर निकाला है। ड्राइवर की हालत काफी गंभीर बनी हुई है, उसे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी किसान विजेंद्र सिंह और लाला शर्मा ने बताया कि आज शाम करीब 5 बजे उक्त हादसा हुआ है। उक्त पिकअप गाड़ी बाड़ी से सरमथुरा की ओर जा रही थी, जो जगनेर यूपी से सामान लेकर आई थी, जिसमें फर्नीचर, प्लास्टिक के सामान के साथ कुछ गुलमोहर एवं अन्य गुटखा भी भरा हुआ था। ड्राइवर रॉन्ग साइड में था, जो शायद गाड़ी को सड़क किनारे खड़ा करना चाह रहा था, लेकिन देखते ही देखते पिकअप गाड़ी सड़क किनारे खाई में जा गिरी। जैसे ही गाड़ी खाई में जाकर पलटी, उन्हें आवाज हुई। ऐसे में आसपास मौजूद सभी लोग मौके की तरफ भागे, जहां देखा तो ड्राइवर गाड़ी के नीचे फंसा हुआ है। इस पर सभी लोगों ने गाड़ी को उठाकर ड्राइवर को निकाला, जो पूरी तरह से घायल है। उसके सिर में बड़ी चोट आई है। घटना की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टि से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पिकअप गाड़ी सरमथुरा के बरौली की है। जो चालक घायल हुआ है उसका नाम अर्जुन पुत्र मापसी प्रजापति बताया गया है। अर्जुन की हालत गंभीर है, जिसे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। अरे ऐसा था, इस कांटे की तरफ से रॉन्ग साइड में आ रही थी, धीरे धीरे स्लो ये पिकअप। ठीक है, हम ये सोच रहे थे भाई ये साइड में लगाएगा, हमारी नजर थी उस पर कि ये साइड में लगाएगा, और साइड में तो लगाई नहीं। जब पता बढ़ा जब तो गाड़ी नीचे उतर गई। अरे मैंने कि ये तो नीचे पलटी थी। फिर भाग के गए तो उसकी क्या है कि उसकी खिड़की विड़की खुल गई। ड्राइवर साइड में वैसे पलटी है तो उसके नीचे दब गया बॉडी की, और आदमी इकट्ठे हो गए तमाम, तो उसको फिर सीधा करवाया, उसको निकलवाया है। बरौली का रहने वाला है, अर्जुन नाम है इसका। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ब्रजेंद्र सिंह है। एसबी जेसीबी एंड क्रेन सर्विस राजाखेड़ा बाईपास धौलपुर के संचालक बॉबी बघेल और ठेकेदार संतोष बघेल निवासी आनंद नगर कॉलोनी सेपो रोड धौलपुर की ओर से धौलपुर जिले वासियों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये नव वर्ष आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, आप सभी प्रसन्न रहें, खूब तरक्की करें। साल 2025 आपको धन्य धान्य से खूब संपन्न बनाए। भगवान आपको सुख, शांति और खूब समृद्धि दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। गौमाता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने निकला गौरक्षक कमल आर्य। धौलपुर पहुंचने पर पदयात्रा का किया स्वागत सम्मान।
गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाने के लिए गौरक्षा दल पानीपत के कमल आर्य ने हरिद्वार से 51 किलो गंगा जल की कांवड़ यात्रा प्रारंभ की है, जो कि 600 किलोमीटर यात्रा पूर्ण करके आज मंगलवार को धौलपुर पहुंची, जहां समर्थकों और गौ सेवकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पदयात्रा में उनके साथ अन्य कई लोग भी शामिल हैं। पदयात्री कमल आर्य ने बताया कि 26 नवंबर 2024 को हर की पौड़ी हरिद्वार से 51 लीटर गंगा जल अपनी कांवड़ में भरा और संकल्प लिया कि वह गंगा जल गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए महाकाल उज्जैन को 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में गौमाता दर दर भटक रही है, उन्हें लोग दूध निकालने के बाद छोड़ देते हैं, जबकि गौमाता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। आज गाय पूजनीय होती है, इसलिए गौमाता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलवाने के लिए यह पदयात्रा कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि यह यात्रा 600 किलोमीटर पूर्ण कर आज मंगलवार को धौलपुर पहुंची है। इस पदयात्रा में जितेंद्र जयपुरिया, जितेंद्र रावत, आदित्य विशाल पाठक, अजीत चौधरी, राहुल यादव, अमरनाथ राजपूत, सोनू शर्मा, अंकित भी साथ चल रहे हैं। धौलपुर पहुंचने पर विश्व हिंदू परिषद और गौरक्षा सेवकों ने पदयात्री का माला पटका आदि पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर चंद्र प्रताप धाकरे, राम शर्मा, नरेश, दीपक, रविंद्र, सीनू, कान्हा, शुभम, रॉबिन आदि कई जनों ने स्वागत कर कांवड़ के साथ चल गौमाता को राष्ट्रमाता के संकल्प में सहयोग कर अपना योगदान दिया। उज्जैन महाकाल कांवड़ यात्रा 51 लीटर जल लेकर के कर रहे हैं और कांवड़ का उद्देश्य गौमाता को राष्ट्रमाता बनाना है। कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ समाप्त हुई? ये हरिद्वार हर की पौड़ी से शुरू हुई थी, 1100 किलोमीटर की यात्रा करने वाली है और उज्जैन महाकाल दूर तक जाएगी। कितने दिन हो चुके आपको चलते हुए? आज 36 दिन हो चुके हैं, 93 दिन की यात्रा है। 7 दिन की यात्रा। तो जी कौन सी कावड़ है, कितना लीटर पानी मैंने कैसे? 51 लीटर गंगा जल है, सादी पानी गंगा जल है और टोटल वेट 62 किलो है। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। श्रीराम होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जन शिक्षा योजना के अंतर्गत फीस में लेकर आया है विशेष छूट। तो अब एडमिशन लेने में देर ना करें। लीजिए होटल मैनेजमेंट के विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन तथा बनाइए होटल इंडस्ट्रीज में कैरियर। 10वीं पास भी ले सकते हैं एडमिशन। जॉब की 100% गारंटी। 6 माह से लेकर 3 साल तक के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक 100% छात्रों को दिलाया जॉब। हमारे संस्थान के छात्र भारत के अलावा अन्य विकसित देशों में देश विदेश के बड़े व नामी होटलों में अच्छे पदों पर कर रहे हैं नौकरी। तो आप भी आइए और लीजिए एडमिशन। श्रीराम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। पता मधुवन कॉलोनी, एसडीएम हॉस्पिटल के सामने, बाढ़ी रोड, धौलपुर। केक काटकर मनाया प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल का जन्मदिन। सेपो प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल का कल सोमवार को जन्मदिन था, जिस पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधान दुष्यंत को जन्मदिन की बधाई दी और लंबी उम्र की कामना की। कई जगह केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया गया। इसके अलावा बड़ी संख्या में समर्थकों ने उनके निवास पर पहुंचकर जन्मदिन की बधाई दी, साथ ही माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। इसी प्रकार सरमथुरा में भी वृंदावन लाल शर्मा खरोली वालों ने प्रधान दुष्यंत सिंह का साफा एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। वहीं जन्मदिन के अवसर पर केक कटवाकर जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं दी। इस दौरान योगेंद्र तिवारी, गौरव तिवारी, सौरभ व्यास, सत्यम शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का शुभारंभ, निकाली खट यात्रा।
जैन समाज धौलपुर द्वारा नववर्ष की पावन बेला पर विश्व शांति जगत कल्याण की कामना को लेकर श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान राष्ट्रीय संत विनय सागर महाराज संघ के मंगल सानिध्य में किया जा रहा है। कार्यक्रम जैन मंदिर धौलपुर में 9 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। बुधवार को संत विनय सागर महाराज के मंगल सानिध्य में जैन मंदिर से घट यात्रा प्रारंभ होकर लाल बाजार, हलवाई खाना, तलैया चौराहा, राधा बिहारी रोड, पैलेस रोड, चूड़ी मार्केट होती हुई जैन मंदिर पर समाप्त हुई। नववर्ष में विश्व शांति जगत कल्याण के लिए विशेष पूजा अर्चना, प्रार्थना, जाप, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 9 जनवरी को भव्य शोभा यात्रा में श्री जी स्वर्णमयी रथ में सवार होकर धौलपुर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकलेंगे। संत विनय सागर महाराज के मंगल सानिध्य में पात्रों का चयन किया गया, जिनमें सिद्ध चक्र महामंडल विधान के ध्वजारोहण करने का सौभाग्य सतीश कुमार, गिरीश कुमार, उत्सव जैन डोंगरपुर वाले परिवार को प्राप्त हुआ है। श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान के सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य नरेश कुमार, संजीव कुमार जैन देहोली वाले परिवार को प्राप्त हुआ है। यज्ञ नायक बनाने का सौभाग्य नरेश कुमार, आशीष कुमार जैन गुनपुर वाले परिवार को प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार धनपति कुबेर बनने का सौभाग्य नेत्राम जैन, सुरेश रूपेश कुमार जैन जनता ट्रेवल्स को प्राप्त हुआ है। महामंडलेश्वर बनने का सौभाग्य प्रकाश चंद जैन, कृष्ण मोहन जैन, दिनेश कुमार जैन नागरवालों को प्राप्त हुआ है। श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान में श्रीपाल मैना सुंदरी बनने का सौभाग्य चंद्रेश जैन प्रेस वाले परिवार को प्राप्त हुआ है। बाहुबली बनने का सौभाग्य नितिन कुमार, निखिल कुमार जैन पदम मेडिकल स्टोर परिवार को प्राप्त हुआ है। श्री 1008 सिद्ध चक्र मंडल विधान बाल ब्रह्मचारी पंडित प्रतिष्ठाचार्य राकेश पंडित, बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य अजय भैया के निर्देशन में विधान की क्रियाएं संपन्न होगी। इस अवसर पर प्रमुख समाज सेवी शैलेंद्र सिंह बोहरा, नेत्राम जैन बाबूजी, जैन समाज के अध्यक्ष धनेश जैन, अमित जैन सोनू, कोषाध्यक्ष पवन जैन फॉरेस्टर, डालचंद जैन, रामभरोशी लाल, राम बाबू जैन, प्रकाश चंद जैन, हरिश्चंद जैन, अशोक कुमार जैन आदि मौजूद रहे। जिला कलेक्टर से की रेलवे फाटक को शुरू कराने की मांग, बोले पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा रास्ता, होगी बहुत परेशानी। धौलपुर से गंगापुर तक नई रेलवे लाइन डाली जा रही है। मीटर गेज से ब्रॉड गेज में रेलवे लाइन के कन्वर्ट होने की वजह से कई जगह पुराने रेलवे फाटक बंद हो रहे हैं। उन्हीं में से फाटक नंबर 8 शुरू करने के लिए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। धौलपुर शहर से थोड़ी दूर स्थित पुरानी छावनी ग्राम पंचायत के नाईकापुरा गांव के लोगों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए उनके गांव के फाटक नंबर 8 को शुरू करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि राजा महाराजाओं के समय से उनके गांव में आने जाने के लिए रेलवे का फाटक बनाया गया था, जिस फाटक को गंगापुर रेलवे लाइन के निर्माण कार्य के दौरान बंद किया जा रहा है, जिससे गांव वालों के लिए आने जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि रेलवे फाटक से होकर ही उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, जिसके बंद होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी। नाईकापुरा गांव के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए बताया कि फाटक के बंद होने से उनके गांव का मुख्य रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। मेरा नाम कुलदीप है, मैं गांव नाईकापुरा से हूं। हमारा जो छोटी लाइन वाला पहले वाला फाटक था, वो बड़ी रेलवे के कारण वो बंद कर दिया गया है और रेलवे के उस पार हमारा पहले से 12वीं तक स्कूल है, जिसको जाने के लिए हमारे बच्चों के लिए आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। हम परेशान हैं और उधर जाने के लिए रास्ता नहीं है। कृपया कलेक्टर साहब से निवेदन है कि हमारा उस रास्ते को जारी रखा जाए ताकि हमें आने जाने में दिक्कत ना हो। सरकार 21 लाख पशुओं का निःशुल्क करेगी बीमा, जल्दी कराएं रजिस्ट्रेशन। पशुपालन विभाग धौलपुर के संयुक्त निदेशक डॉक्टर संत सिंह मीणा ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा, जिसकी पूरी प्रीमियम सरकार द्वारा भरी जाएगी। बीमा के लिए पशुपालक को सीधे ही ई मित्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए पशुपालक का जनाधार, पशुपालक के साथ फोटो, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज की जरूरत होगी। बीमा योजना को लेकर संयुक्त निदेशक डॉक्टर संत सिंह मीणा ने और क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। सभी पशुपालक भाइयों को मेरा नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी की मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना लागू की गई है। इसमें पूरे राजस्थान में 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। हमारे धौलपुर जिले के सभी पशुपालकों से ये आग्रह है कि वो ई मित्र की दुकान पर जाकर वहाँ अपने पशुओं का एक व्यक्ति एक पशुपालक कम से कम 2 भैंसों का बीमा करा सकता है। 2 गाय भैंस
और 10 बकरियों का एक समूह होता है, उसमें 1 यूनिट बनती है तो वो 2 यूनिट करा सकता है 20 बकरियों की। अतः मेरा समस्त धौलपुर के पशुपालक भाइयों से यह अनुरोध है और निवेदन है कि वो ई मित्र की दुकान पर जाकर इस मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का लाभ उठाएं। यह बीमा योजना बिल्कुल ही निःशुल्क है। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा अपने पड़ोसियों को, पूरे जिले वासियों को यह अवगत कराएं कि मुख्यमंत्री पशु बीमा योजना से जो भी पशु है जिसकी कीमत के अनुसार 40,000 रुपये का प्रत्येक भैंस का या गाय का बीमा होगा। अतः किन्हीं परिस्थितियों में जब गाय की मृत्यु हो जाती है या भैंस की मृत्यु हो जाती है तो ये हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी हानि होती है। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी का यह बहुत ही बड़ा योगदान है कि उन्होंने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना लागू की। अतः सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें। धन्यवाद। शाही शादी का फील चाहिए तो देवीराम पैलेस आइए। जी हाँ, आपके शहर धौलपुर में खुल गया है शानदार, जानदार और दमदार मैरिज होम देवीराम पैलेस, जहां आप शाही अंदाज में कर सकते हैं अपने लाडले बेटे या लाडली बेटी की शादी, शादी की सालगिरह, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी एवं अन्य तरह की पार्टी व अन्य आयोजन करने की भी सुविधा उपलब्ध। बड़े बड़े ग्राउंड, एसी और नॉन एसी रूम, वाहन पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध, शहर के नजदीक खुला वातावरण। एक बार विजिट जरूर करें। देवीराम पैलेस, पता केशवदास स्कूल के बगल में, तोड़ दानियाल के पास, जीटी रोड, धौलपुर। अब धौलपुर जिले वासियों को डीप फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फूड इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9667 076 707 एवं दूसरा मोबाइल नंबर 9024 417 086। आयुष्मान आरोग्य शिविर का लोगों ने उठाया लाभ, रोगियों की हुई विभिन्न जांचें, दी दवाइयां। मंगलवार को धौलपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी पर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। कैंप में विभिन्न बीमारियों से संबंधित रोगियों की जांच की गई। आभा आईडी, केवाईसी, आयुष्मान कार्ड बनाना, निःशुल्क जांच, एमसीडी स्क्रीनिंग, टीबी जांच, बच्चों एवं महिलाओं का टीकाकरण, सर्वे, प्रचार प्रसार एवं दवाइयों का वितरण किया गया। शिविर में आयुर्वेदिक विभाग, यूनानी चिकित्सा विभाग एवं चिकित्सा विभाग, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को लाभान्वित किया गया। शिविर के दौरान 30 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए मधुमेह, रक्तचाप, सामान्य कैंसर, नेत्र जांच एवं उपचार, दंत रोग, कुष्ठ रोग, कुपोषण और टीबी रोग की स्क्रीनिंग की गई। आम जन को मौसमी बीमारियों की रोकथाम के बचाव व उपचार की जानकारी प्रदान की गई। डॉक्टर गुलाब सिंह मीणा ने बताया कि शिविर के दौरान आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से अस्थमा, श्वास रोग, पथरी सहित विभिन्न बीमारियों के 21 से अधिक मरीजों को लाभान्वित किया गया। यूनानी चिकित्सा पद्धति द्वारा 35 रोगियों को लाभान्वित किया गया। इस दौरान ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर मंजूषा बंसल, आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गुलाब सिंह मीणा, डॉक्टर देवेश प्रसाद, ब्रजमोहन त्यागी, डॉक्टर सिद्धार्थ गोयल, डॉक्टर आयुष गर्ग आदि मौजूद रहे। इसमें आज हमारे आयुर्वेदिक पद्धति से 21 पेशेंट लाभान्वित हुए। इसमें अस्थमा मतलब श्वास मुख से संबंधित एवं स्टोन पथरी जो होती है इससे संबंधित हमने लोगों को ट्रीटमेंट दिया है और उनको सलाह दी है। ये जो बेसिक हमारा शिविर है इसमें हमारी सारी स्वास्थ्य सुविधाएं, सारी आयुर्वेदिक के भी डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे और सभी स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर साहब भी यहाँ पे सबके सब अवेलेबल हैं। यहाँ पे साइकेट्री, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स और बाकी जो जनरल मेडिसिन के सभी डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध हैं। यहाँ पे हम बेसिक एनसीडी की स्क्रीनिंग कर रहे हैं और मौसमी रोगों की भी रोकथाम के लिए हम उनको सलाह दे रहे हैं और इसके साथ साथ बस। कितने बजे चले आपका शिविर जी? करीब 10 बजे सुबह शुरू हुआ है शिविर और शाम को 5 बजे तक रहेगा। अभी तक कितने लोग लाभान्वित हो चुके हैं इसमें? इसमें करीब ओपीडी के तो करीब 350 के आसपास लोग आ चुके हैं।
जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक आयोजित। जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला परामर्शदात्री समिति धौलपुर की समीक्षा बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में किया गया। जिला कलेक्टर ने बैंकिंग अधिकारियों से कहा कि लोगों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इसके लिए बैंक कर्मी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के नए बैंक खाता खोलने एवं स्वीकृत ऋण के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ऋण प्रतिपूर्ति के लिए राजस्व अधिकारियों से समन्वय कर गैर निष्पादित संपत्तियों में कमी लाई जाए। उपखंड स्तरीय समीक्षा समितियों की नियमित बैठक की जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर एवं बैंकिंग जागरूकता कैंप आयोजित कर लोगों को साइबर सुरक्षा के लिए सचेत करें ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। बैठक में बैंक की वार्षिक साख योजना पर भी चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने कहा सभी बैंकर्स व विकास से जुड़े अधिकारी आपसी तालमेल के साथ आमजन के हितों में कार्य करें। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आधार सीडिंग आदि की जागरूकता तथा तीव्र क्रियान्वयन के लिए सभी बैंकों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका 100% लाभ प्राप्त व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए। जिला कलेक्टर ने यह भी कहा कि बैंक सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रायोजित ऋण प्रस्तावों जैसे ग्रामीण आजीविका मिशन, शहरी आजीविका मिशन इत्यादि का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए। सभी बैंक ग्राहकों को डिजिटल धोखाधड़ी, फिशिंग से सचेत करें। इससे पहले बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक मंगेश कुमार ने विभिन्न जानकारियां एवं आंकड़े अध्यक्ष के समक्ष रखे। 334 लोगों ने आयुष्मान आरोग्य शिविर का लिया लाभ। धौलपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपू पर मंगलवार को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किया गया। सरकार की मंशा के मुताबिक लोगों को ग्राम पंचायत स्तर पर ही समस्त उपचार की सुविधा मुहैया हो सके, जिसको लेकर चिकित्सा विभाग की ओर से आयोजित शिविर में आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथिक आदि समस्त डॉक्टर ने पहुंच अपनी सेवाएं दी। इस दौरान शिविर में पहुंचने वाले विभिन्न बीमारियों से संबंधित मरीजों का डॉक्टर सतीश बंसल डेंटल, डॉक्टर ज्योति जिंदल, डॉक्टर मुकेश मीणा आयुर्वेदिक, डॉक्टर अनिल झा आदि के द्वारा अलग अलग बीमारियों से संबंधित मरीजों की जांच करते हुए उनको दवाइयां उपलब्ध कराई गई। शिविर के बीच लैब टेक्नीशियन नीरज शर्मा, सुशील माहौर के द्वारा शुगर व हीमोग्लोबिन से संबंधित करीब 110 मरीजों की जांच की गई। करीब 334 मरीजों ने शिविर का लाभ उठाया। इस दौरान नर्सिंग ऑफिसर हरिओम तोमर, आयुर्वेदिक कंपाउंडर राकेश शर्मा, काउंसलर रवि अवस्थी, सोनवीर दिनेश सोलंकी, फार्मासिस्ट रामकिशोर, योग प्रशिक्षक यशोदा देवी, ANM रामा शर्मा, सरोज पांडे आदि ने शिविर में अपनी सेवाएं दी। बुधवार के दिन कैथरी में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। साप्ताहिक समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि सर्दी के मौसम को देखते हुए निराश्रित लोगों के लिए स्थापित रैन बसेरों का सभी उपखंड अधिकारी गहन निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने हाल ही में खुले बोरवेल में हुई दुर्घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए सघन सर्वे कराकर ऐसे स्थानों पर खुले अनुपयोगी बोरवेल को बंद कराए जाने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2025 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा के लिए कॉलेज एवं स्कूल के विद्यार्थियों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। आई-रेड से चिन्हित दुर्घटना संभावी इलाकों पर सड़क सुरक्षा के प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही की जाए। बैठक में CMHO को मौसमी बीमारियों को देखते हुए चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को सतर्क एवं सक्रिय रहकर कार्य करने हेतु विद्युत विभाग को सुचारू रूप से बिजली की आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में राजस्व, माइनिंग, सेल टैक्स, परिवहन विभाग को राज्य सरकार की मंशा के अनुसार 100% लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह, उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा, बाड़ी बसेड़ी समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।